मुहतरम नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपकी पैदाइश 2000 से पहले है तो आपने जरूर कोडेक कंपनी के कैमरे को जरूर यूज किया होगा। ये कंपनी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये कंपनी फैल गई थी। ये कंपनी अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में एक अमेरिकन बंदे ने, जिसका नाम जॉर्ज एच मैन था, उन्होंने 1888 में ये कंपनी बनाई। ये कंपनी चलते चलते पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। इसी कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर तेल का मचा दिया और इसी कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि एक कैमरा, साथ में फिल्म और फोटो पेपर। ये कंपनी कैमरास को कम रेट में बेचकर साथ में फिल्म और फोटो पेपर से बिलियंस पैसे उन्होंने कमाए थे। ये कंपनी कहती थी कि दुनिया के सारे कारोबार बंद हो सकते, लेकिन हमारा कारोबार कभी नहीं, क्योंकि आप इंसान कैमरे और तस्वीर के बगैर कभी भी नहीं रह सकता। मैं आपको बताता चलूं, 1975 में इसके एक बंदे ने इन सबको इकट्ठा करके एक कैमरा बनाया था, और वो कैमरा जो कि सबसे पहले कोडेक कंपनी ने डिजिटल कैमरा ही बनाया था। उन लोगों ने इस कैमरे को कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो लालच में थे कि हमारे पास इस कैमरे को कम प्राइस पे देना है और कम प्राइस के साथ साथ हमारे फिल्म और साथ ही फोटो पेपर का एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टेप हो सकता है। उस बंदे की उस बात को उन लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि कुछ अरसे के बाद ऐसे ही कैमरास आएंगे जो कि डिजिटल होंगे और इस चीज की दौर चलती जाएगी, और ऐसा ही हुआ। फिर 1988 में साथ ही साथ एक फ्यूजी के नाम से एक कंपनी बनी। उस कंपनी ने भी कोडेक के साथ यानी कंपटीशन में आकर इस कंपनी को चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कम प्राइस पर अपने कैमरेस को बेचना शुरू किया और कोडेक लग गई उसके साथ कंपटीशन में। कोडेक कंपनी भूल गई थी कि अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि 2000 के बाद कुछ डिजिटल कैमरास आ गए, जैसे कैनन, सोनी, नाइकॉन, अदरवाइज बहुत सारी ऐसे कैमरास आ गए कि जिन्होंने फिर से तेल का मचा दिया, और ये लोग लगे थे फौजी के साथ कंपटीशन में। उसी को गिराने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने मायार पे समझौता नहीं दिया, उन्होंने कभी नई टेक्नोलॉजी को वेलकम नहीं कहा। आज वही कंपनी पूरी दुनिया को ये कह रही है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपने उससे फायदा उठाना है और फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाना है। और इसी कोडेक कंपनी ने 1990 में यानी कि 10,000 मुलाजमों को जाके उनकी मुलाजमत खत्म करवा दी। इनके पीछे 3 बड़े मिस्टेक्स। इन लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिए? सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि इन लोगों ने यानी कि डिजिटल दौर को उन लोगों ने मोस्ट वेलकम नहीं कहा। दूसरी बात, 1875 के अंदर में से बनाने के बाद फिर 1975 में उनकी एक प्रेजेंटेशन हुई। सबसे पहले कोडेक कंपनी ने डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उसी लालच में कि हमारी फिल्म भी बिकेगी, हमारे पेपर भी और फोटो पेपर, और साथ ही साथ हमारा कैमरा भी बिकेगा। और तीसरी गलती, उन लोगों ने कंपटीशन की फ्यूजी कंपनी के साथ। इस तरह करते करते वो कंपनी 2012 में दिवालिया होकर बेंड हो गई। आज तक उसका कोई नाम और निशान तो है ही नहीं, क्योंकि जो बंदे 2000 के बाद पैदाइश वाले, कोई भी बंदा कोडेक कंपनी के नाम तक को भी नहीं जानता। मैं आपको बताता चलो कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे तो आपने अपनी हेवी टेक्नोलॉजी को वेलकम कहना होगा, और साथ ही साथ आपने एक बेहतरीन सी टीम को हायर करनी होगी। पुरानी टीम आपकी बेस्ट है, आपने नए मैनेजमेंट के ऐसे लोगों को जो कि सोशल मीडिया के तमाम मार्केट और सब चीजों को जानते होंगे, आपने कंपनी के अंदर में से हायर करना ना भूलिएगा। अगर आपने नए दौर को मोस्ट वेलकम नहीं कहा तो आपकी हालत कोडेक कंपनी जैसे होगी। अगर आपको कभी जिंदगी में याद रखे तो कोडेक को इस तारीख को लाजमी याद रखेगा, और वो भी यही कहते कि आपने हर नए दौर, हर नए मशीनरी को मोस्ट वेलकम ही कहना होगा। बहुत सारी बड़ी कंपनियां से जो कि बहुत दहाई से चलती हुई आ रही है, लेकिन वही कंपनी हर एक नई प्रोडक्ट, हर एक नई मशीनरी को वेलकम कहते हैं। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हर नए दौर को वेलकम किया करें। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हो सकता है कि इसी वीडियो की वजह से किसी की जिंदगी और किसी की मुस्तकबिल बन जाए।